दिल्ली में जो कोशिशें हो रही हैं वो दरअसल पाकिस्तान के कई सूबों में भी हो रही हैं और लाहौर, पंजाब ये जो इलाके हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा है। इमरान हमीद शेख साहब हैं, ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो पंजाब प्रोविंस की है उसके डायरेक्टर जनरल हैं। कौन कौन सी कोशिशें हो रही हैं जिससे पंजाब में भी जो AQI है वो उसको कंट्रोल किया जा सके, और ये कितने सालों से आप ये फेनोमेना देख रहे हैं, खासकर इन जो इलाकों में है वहाँ पर AQI खराब हो रही है? देखिए, जो स्मॉग का फिनोमेना है वो कोई कंट्री स्पेसिफिक फिनोमेना नहीं है। इट इज़ बेसिकली अ रीजनल फिनोमेना। जितने हमारे इंडो गैंजेटिक प्लेन्स के अंदर जो कंट्रीज हैं और जो हिमालयन फुट हिल्स पे फॉल कर रहे हैं, उनके अंदर सर्दियों में, जाड़े के मौसम में टेम्परेचर इन्वर्जन होती है, विंड स्पीड एंड विंड डायरेक्शन चेंज होती है, जिसकी वजह से जब वो सारी चीज़ मिलती है, फॉग आती है और फिर उसके अंदर लोकल पॉल्यूटेंट्स मिलते हैं, तो ये सब मिलके एक ब्लैंकेट सा बना देती हैं हमारे सिटी। और जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो आप उसे हमारे यहाँ भेज देते हैं। ये मैं यही दर्ज कर रहा हूँ कि इसके अंदर अब हमने देखना ये है कि ये जो आपने बात की, ये मुझे लगता है शायद इतनी ठीक नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर हम विंड डायरेक्शंस देखें तो ईस्टर्न कॉरिडोर सर्दियों के पूरे सीजन के अंदर ईस्टर्न कॉरिडोर ज्यादा खुला रहता है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कॉरिडोर। तो दोनों ममालिक के लोगों को ये समझने की जरूरत है कि अगर हमने अपने अपने माहौल को ठीक करना है तो सबसे पहले हमें ये जिसको कह लें, इस चीज से निकलना पड़ेगा कि जी आप जिम्मेदार, बल्कि हमें ये करना पड़ेगा कि दोनों को मिलके काम करना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स इस तरफ भी है, ईस्टर्न साइड पे भी है, प्रॉब्लम्स वेस्टर्न साइड पे भी है। आपने वो कौन सी कोशिशें की हैं कि पंजाब के AQI को, क्योंकि अब जैसे देखा जाए कि अभी पाकिस्तान के कई सारे ऐसे प्रोविंस है जहाँ पर ग्रीन एनर्जी या फिर सोलर को बढ़ावा देना हो या फिर इलेक्ट्रिक पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल की, इनकी ओर बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है। मौजूदा हालात में इसको आप कैसे, इन चुनौतियों से कैसे निपट रहे हैं? देखिए, अगर मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बात करूं पाकिस्तान के लेवल पे, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एक बहुत अग्रेसिव प्रोग्राम की तरफ चली गई हुई है एयर क्वालिटी के लिए। और पिछले 1 साल 8 महीने के अंदर जितनी एफर्ट्स हुई हैं उनके अब रिजल्ट्स भी आना शुरू हो गए हैं। मैं उसके अंदर 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो हमने 60% से ज्यादा इंडस्ट्रीज के अंदर एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स जो हैं वो इंस्टॉल करवा दिए हुए हैं। इसके अलावा हमारी जो बॉयलर्स हैं उनको हम कोल पावर्ड बॉयलर्स से शिफ्ट कर रहे हैं बायोमास बॉयलर्स की तरफ। लाइकवाइज जो हमारे ब्रिक किल्स हैं उनको हम ज़िगज़ैग पे कन्वर्ट कर चुके हैं। और जो ये लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं। जी, ये सारे के सारे जिनका अभी से इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। देखिए, ये लॉन्ग टर्म नहीं, इसकी वजह ये है कि जैसे ही एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगता है उसका इमीडिएट इम्पैक्ट। आपने आर्टिफिशियल रेन वगैरह कुछ कराया था, मैंने सुना पड़ा कि आर्टिफिशियल रेन, तो कैसे, उसका असर कितना रहा? देखिए, आर्टिफिशियल रेन इम्पोर्टेंट हमारे लिए इसलिए है क्योंकि जिस वक्त एक एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हदों को छू चुका होता है और बारिश का ना इम्कान होता है ना बारिश हो रही होती है, तो उस वक्त हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि किसी भी तरीके से हवा के अंदर ये जो स्मॉग का एक पूरा ब्लैंकेट बना है, बादल है, इसको किसी तरह से नीचे किया जाए। और उसका बेस्ट सोल्यूशन जो है वो रेन है। तो आपने कैसे किया इसको? जी, उसके अंदर हमने हमारे जो इंडिजिनस इदारे हैं, जो तहकीकाती इदारे हैं पाकिस्तान के, उन्होंने इंडिजिनस कैपेबिलिटी इसके ऊपर डेवलप की है। और चूंकि इसके अंदर ये खास तरह का वेदर पैटर्न चाहिए होता है, ये हर वक्त ऐसे ऑन ऑफ की तरह नहीं हो सकता, बल्कि खास कंडीशंस के अंदर ये जो है ये रेन की जा सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन पहले हमें ये कंडीशंस रावलपिंडी डिवीजन और ये जो अपर पंजाब है उसके अंदर हमें ये नजर आई और हमने इस आर्टिफिशियल रेन का पहला सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। उससे असर कितना हुआ जहां पर बारिश हुई? कितना AQI? जी, AQI के अंदर एकदम ड्रॉप देखने के अंदर आया, और विच वाज ऑब्वियस एज वेल। ऑल्दो हम ये समझते हैं कि ये जो इफेक्ट है ये टेम्परेरी है, मे बी 2-3 दिन रहेगा और उसके बाद दोबारा अगर हवा और विंड डायरेक्शन एंड लोकल एमिशन और ये सारी चीजें जब मिलेंगी तो दोबारा। लेकिन हम उस विशियस साइकिल को ब्रेक करना चाह रहे थे कि जिसके अंदर लोग जो थे वो बहुत परेशान थे और तकरीबन डेली की बुनियाद पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर कमिंग टू हॉस्पिटल्स फॉर ये लंग डिजीजेज एंड ऑल दीज थिंग्स। आपको पता है दिल्ली में और ऑलमोस्ट इंडिया के इन शहरों में भी यही पोजीशन है। सो इन सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ये किया गया ताकि ये विशियस साइकिल एक बार ब्रेक हो जाए। एक बार AQI के अंदर ड्रास्टिक डिक्रीजेस नजर आई और यही वजह है कि कल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो स्कूल्स कॉलेजेस बंद हुए थे, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को रावलपिंडी डिवीजन की हद तक उस रिस्ट्रिक्शन को खत्म किया है। दोबारा स्कूल्स कॉलेजेस खोले, एक डिवीजन में खत्म किया रिस्ट्रिक्शंस को। और हम चाह ये रहे हैं कि इसी तरह डेली मॉनिटरिंग हम करते रहेंगे एंड वी प्रे कि हम जो ये पूरा रीजन है ये इस मेहनत से जल्द से जल्द। और वो क्लाइमेट डिप्लोमेसी के जरिए जरूर हो सकता है अगर लोग साथ चल के आए, बातचीत करें और उससे रास्ता निकले। COP29 समिट बाकू से मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।